नाज़रीन किराम, भारत की तरफ से इस वक्त जंगी तैयारियों का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। अब नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक ऐसा काम किया है कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत को इन्होंने बड़े खतरे में डाल दिया। अब इसमें नाज़रीन किराम, इंडिया का जो सीडीएस है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है। अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो फौरी तौर पर जंग की तैयारी करें। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि दो बड़ी और अहम तरीन एयरबेसेस हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये दो एयरबेसेस जो हैं वो भारत के हवाले की गई हैं, यानी पाकिस्तान के साथ मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से ये अटैक करने की इस वक्त घनौनी प्लानिंग कर रहा है। दौर था उसमें ज़ाहिर है कि अफगान तालिबान के ऊपर तनकीद भी बहुत हुई। ये भी कहा गया कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब किया। अफगान तालिबान ने लड़कियों की आला तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई, ख़वातीन की मुलाजमत के ऊपर पाबंदी लगाई और वहाँ पे इस्लामी सज़ाओं के हवाले से भी मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट सामने आती रही हैं। वहाँ पर 4 कौंसल खाने कायम कर रखे थे। दुनिया का वाहिद मुल्क था इंडिया जिसके अफगानिस्तान में 4 कौंसल खाने थे और पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर एतराज़ करता रहा था कि इन कौंसल खानों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इजाफा हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, तालिबान ने भारत को 2 एयरबेस प्रोवाइड कर दिए हैं। अब पाकिस्तान की ठुकाई दोनों तरफ से होगी। वखान कॉरिडोर के पास 2 एयरबेस इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किए गए हैं और इंटेलिजेंस के मुताबिक, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के मुताबिक भारत कभी भी हमला कर सकता है और भारत के सीडीएस का कहना है कि बिना वॉर किए शांति नहीं हो सकती। पाकिस्तानी खुद अपनी वॉर को बुला रहे हैं क्योंकि गा गा के देवी बुलाना बोलते हैं। यही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, क्योंकि माजी में भी इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल जो उनके सरहदी इलाके, इस वक्त जंगी तैयारियों का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है और पाकिस्तान को जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है और इसके साथ ही साथ उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन के तौर पर भारतीय फौज की बड़े पैमाने पर एलओसी पर नकलो हरकत, भारतीय फौजियों के काफिलों की सूरत में बड़ी तादाद में एलओसी पर पहुंचना और बड़ी तादाद में जो असलहा है उसका एलओसी पर पहुंचना एक बहुत बड़े एग्रेशन के हवाले से क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि भारत पिछले 3 महीने से लगातार एक नई फॉल्स फ्लैग कार्रवाई और एक नई जंग का जवाब तराश रहा है। अब यूं लग रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने जो आज स्टेटमेंट दी है और जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जो लोकल्स ने इंफॉर्मेशन शेयर की है इंडियन फौज के काफिलों के हवाले से, उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है कि दैट द फ्यूचर वॉर्स विद पाकिस्तान विल बी मोर स्केरी, यानी जो अब मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के साथ जंगें होंगी वो मजीद खतरनाक होंगी, मजीद खौफनाक होंगी, स्केरी होंगी। अब इसमें नाज़रीन किराम, इंडिया का जो सीडीएस है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है। उसने कहा है कि इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आपको अमन चाहिए, ये अपने फौजियों को कह रहा है, अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो फौरी तौर पर जंग की तैयारी करें। अब ये कहता क्या है कि जी इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड ऑन द साइड ऑफ पीस, वी आर अ पीस लविंग नेशन बट डोंट गेट मिस्टेकन, वी कैन नॉट बी पैसिफिस्ट। इन्होंने कहा है कि भाई कोई गलती में ना रहे, हम पीस लविंग नेशन है लेकिन हम हमेशा पीस चाहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ये टेक्निकली पाकिस्तान से मुखातिब था इसमें। फिर कहता है कि आई थिंक पीस विदाउट पावर इज यूटोपियन। अब यूटोपिया एक इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं। इसने कहा है कि भाई अमन बगैर ताकत के, हमें अपनी ताकत जो है वो बढ़ानी होगी। अब ये कौन कह रहा है? भारत का सीडीएस, वो भारत जिस पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। इसने कहा कि आई लाइक टू स्टेट अ लैटिन कोट व्हिच ट्रांसलेट्स दैट इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अब ये लातीनी कोट्स
जो है वो अपनी फौज को सुना के अपनी फौज का मोराल जो है उसे तेज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि भारत ने इस खत्ते के अंदर जो हथियारों की एक दौड़ है उसे भी तेज कर दिया, जो अग्नि मिसाइल का तजुर्बा किया। खैर इट इज नॉट कंसर्न्ड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास जितने मिसाइल है इंडिया उनकी रेंज पे है, इंडिया के पास जितने मिसाइल है पाकिस्तान उनकी रेंज पे है। उससे आगे किसी भी रेंज का मिसाइल बनाता है तो आगे वाले मुल्कों को फिक्र होनी चाहिए। हमें इस सारे मामले के अंदर लेट मी बी वेरी क्लियर, हम भारत के पास जितना इस वक्त जो एसेट्स हैं उन सब को काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं और भारत को इस मर्तबा कुछ बड़े सरप्राइजेस देंगे ईस्टर्न साइड से घुस के, और भारत हैरान रह जाएगा कि जिस साइड पे पाकिस्तान नहीं है नक्शे पर वहां से भी पाकिस्तान घुसकर वार कर रहा है। खैर, और अब जब 2 एयर बेसेस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसेस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसेस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसेस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। हेरात के अंदर एक बड़ा जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो भारत तामीर कर रहा है। इब्तदाई तौर पे भारत ने रिश्वत के तौर पे या किसी भी तरीके के लिए भारत को इसको अफगान तालिबान हुकूमत को, जो कि इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है इकोनॉमिकली, तो उन्होंने उनको 20 करोड़ डॉलर की खतीर रकम जो है वो भी दी है और उन्हें कह दी कि हम मजीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, लग ऐसे रहा है कि इन एयर बेसिस पर आने वाले सामान, बिलखुसूस हथियार वगैरह जो भी इंडिया यहाँ पर लेके आएगा, वो इसी डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर रखे जाएंगे और उसके बाद इस सारे साजो सामान को इस्तेमाल किया जाएगा। अफगानिस्तान से दरियाए काबुल का जो पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, इंडिया ने उस पानी को रोककर वहां पर एक डैम बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने रोक लिया। तो ये एक खास किस्म का माहौल है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान बन रहा है और इस सिचुएशन का ये जो दायरा है और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि निहायती गिरा हुआ मुल्क है, हालांकि किसी भी मुल्क के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आप बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो काम किए हैं, पैसे लेकर मरने मारने का जो काम किया है, इससे अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। और आज पाकिस्तान के आसिफ मुनीर घर में ही पिटते दिख रहे हैं, क्योंकि उनको फील्ड मार्शल बनाया गया और फिर उसके बाद इनको बड़ा एक तमगा दिया गया। अब खबरें निकल रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारतीय एयरफोर्स ने 7 जेट्स गिराए थे पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में। तो वहां पर जब ये जश्न मना रहे थे कि हम जंग जीत गए, किस बात की जंग जीत गए भाई? दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह डर है कि भारत इस बार बहुत बड़ा अटैक करेगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां कर रहा है। वहीं ब्रह्मोस से तो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने बचा लिया था, इस बार अग्नि से कौन बचा पाएगा? क्योंकि अग्नि सिर्फ एक ठिकाने पर अटैक नहीं करती है, एक ही मिसाइल से 5 से 6 ठिकाने नेस्तनाबूद करने का हुनर रखती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर तो बना हुआ है और ये डर अच्छा लगता है।